साथियों, लंबे संघर्ष के बाद हमारे देश के लिए 15 अगस्त 1947 के लिए आज़ादी मिली। उस आज़ादी में 7,32,000 लोगों ने बलिदान किया, जो ऑन रिकॉर्ड है। 7,32,000 लोगों की जानें गई, तब हमें आज़ादी मिली। 7,32,000 के बाद तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो ऑन रिकॉर्ड है, जो इतिहास में दर्ज है, बाकी अनगिनत लोगों ने जिनका इतिहास के पन्नों पर नाम दर्ज नहीं है, नहीं लिखा गया है, ऐसे तमाम अनगिनत लोगों ने भी देश की आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं, जिनकी सूची, जिनका नाम बहुत ही लंबी एक फहरिस्त सूची है। साथियों, हम जानते हैं आज़ादी की लड़ाई में दो दल थे। एक धर्म दल था जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे, दूसरा दल था गर्म दल जिसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। इन दोनों के प्रयासों से देश की आज़ादी मिली। 15 अगस्त 1947 की 15 अगस्त 1947 आज़ाद तो हो गया था देश, लेकिन जो यहाँ का शासन हम लोग चला रहे थे, भारतीय लोग चला रहे थे, वो संविधान अंग्रेजों का बनाया हुआ था और उस संविधान से 25 जनवरी 1950 तक शासन चलता था। 26 जनवरी 1950 के लिए जो हमारे नेताओं ने हमारे देश के जो तरुण भाग थे, उन्होंने संविधान बनाया, वो 26 जनवरी 1950 के लिए लागू किया। संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। यानी इतना लंबा समय, करीब आप समझ लीजिए कि 3 साल लग रहे थे, करीब ये 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। आप देखते हैं कि इतना बड़ा संविधान, ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है। कई एक देश ऐसे हैं दुनिया में जहाँ पर लिखित संविधान नहीं, मौखिक संविधान है, लेकिन अपना देश जो संविधान है वो लिखित संविधान है, लचीला संविधान है और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। अब प्रश्न ये उठता है कि देश के लिए लिखित संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? उसलिए पड़ी, जैसे कोई मौखिक बात कहते हैं तो उसमें समय के हिसाब से परिवर्तन होता रहता है। जब कोई बात लेखन में आ जाती है, लिखित में आ जाती है, तो वह स्थायी रूप धारण कर लेती है। इसलिए हमारे देश के लिए जो संविधान बना उसके लिए लिखा गया। आप जानते हैं अभी हमारे साथी यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जयकारे लगा रहे थे, नारे लगा रहे थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, निर्माता कहा जाता है। और वो इतने बड़े लिखे व्यक्ति थे, उनके पास 16 डिग्रियाँ थी। डिग्री मिलती है आदमी के लिए 16 साल का, 17 साल पढ़ाई करने के बाद 1 डिग्री मिल पाती है, मास्टर डिग्री मिलती है। लेकिन भीमराव अम्बेडकर के पास 16 डिग्रियाँ थी। वो उस समय के दुनिया के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। केवल भारतीय ही नहीं, दुनिया के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने समय के। साथियों, वो हमारी संविधान सभा थी, निर्मात्री सभा थी, उसके वो एक उपसमिति थी। उस उपसमिति का नाम था राष्ट्रीय कमेटी समिति जिसे कहा जाता है। उसके वो अध्यक्ष थे और उनके ही मार्गदर्शन में, उनके ही निर्देशन में भारतीय संविधान को लिखा गया। आप जानते हैं इस संविधान को किसने लिखा? निर्माता तो बेशक भीमराव अम्बेडकर हैं, लेकिन संविधान लिखने वाले का नाम आपको पता है? शायद ही नहीं मालूम होगा। संविधान लेखक का नाम है प्रेम बिहारी नारायण राजयादा। यह नाम है प्रेम बिहारी नारायण राजयादा।
इन्होंने अपने हाथ से इस संविधान के लिए लिखा और काहे पे लिखा? चरम पत्रों पर। ये तो साधारण पत्र होते हैं, इसमें आप लेखन कार्य करते हैं, वो पन्ना नहीं था। पन्ना काहे के थे? चर्म। चर्म किसे कहते हैं? चमड़े भी कहा जाता है। तो एक विशेष प्रकार का पन्ना था, कागज था, जो जिसे चरम पत्र कहा जाता है, उस पर वो लिखा गया। अब प्रश्न ये होता है कि इसमें हमारे संविधान में कितनी धाराएं हैं, कितने अनुच्छेद हैं? ये एक बहुत बड़ा संविधान, इसमें 470 अनुच्छेद हैं। धाराएं तो बहुत हैं और समय समय के हिसाब से इसमें परिवर्तन भी होता रहता है। प्रेम नारायण यादव एक बहुत ही विशेष प्रकार के व्यक्ति थे। उनसे जब संविधान लिखने की बात कही गई तो केवल उन्होंने एक ही शब्द रखी थी, इस संविधान के हर पन्ने को मैं अपना दस्तखत बनाऊंगा और जहाँ पर संविधान खत्म होगा अंतिम दृष्टि पर बाबा का नाम होगा। इस बिहारी लाल यादव ने उस संविधान के लिखा है। साथियों, संविधान की एक बहुत बड़ी कल्पना है। इसके लिए जो है ये पुस्तक, जिसका आकार है 16 बाई 22 इंच। इसका आकार क्या है? 16 इंटू 22 इंच। उस पुस्तक का पुस्तक है, उसका आकार है। इसमें और संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे बात सब करती है संविधान तुम्हारा बनवा लेना यार, तू बना ले चिल्ला इतना ना चिल्लाई बहुत लगा तो मैं बनाई 299 संविधान को करने वाले व्यक्ति हैं।